तत्व चर्चा तारीख 7/4/2000 श्री देचन भाई कुलपाक जी रात को। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अपन तो मैं तो सुबह जाके भगवान के सामने एक एक दो दो घंटे गिड़गिड़ाती रोज ही भगवान ये भगवान ऐसा कर तो भगवान क्यों अपने को मदद नहीं करता और उनको ऐसे लोगों को क्यों करता। और पैसा है तो और वहीं पर पैसा देते जा रहा सब कुछ कर रहा और वो लोग इतने ही मजे इतने मान से ऐसे रह रहे। बोले देखो उनका पुण्य का तो उदय चल रहा है और बेचारा है ना निगोद की तैयारी कर रहा और क्या कर रहा हो है ना निगोद की तैयारी करा ना वो एक तो क्योंकि और कर्म बन रहा हो अनुकूलता में कर्म बहुत बन ले रहा नहीं कमी कर रहा वो अनुकूलता में नहीं कर्म कर बन के हो जा रहा फिर अपने को क्यों दुख दे रहा। अपन इतना भगवान का वो कर रहे इतना सब कुछ करते इसलिए अपने को जितने कष्ट आते हैं आने दो अपने को अच्छा है अपना हो सकता है लास्ट मनुष्य को है उसी तरह की तो कभी भी अपने मन को अपने आत्मा को दुखी मत करो तुम उनका शांति होगी। मैं तो सुबह से मैं गई आज भी गई 2 घंटे भगवान के सामने गई बोले क्या बोलेंगे तुमको भगवान बोलो क्या बोलेंगे। होने का इसलिए हो रहा है कि हमको प्रतिकूलता नहीं चाहिए अनुकूलता चाहिए। वो इच्छा है वो होता नहीं है इसलिए भगवान के पास आकर के भी वही मांगोगे बोलने से भी अब स्वप्न છે ને હવે જો એમનો સન છે ને હવે ઘણા ભાઈ એક કે દેવા ચલો ઠીક છે તમને હસબન્ડ પછી છે દયા આવે ક્યાંય પૈસા એ આપ્યા પછી મેં મોઢે કીધું કે તમે પેલા તો બાંધેલા તમે લોકો ભોગવો છો બરાબર ના બાંધવાની તમે તૈયારી કરી રહ્યા છો આ તમારું હું તો મળે ને આ તમારી હવે આ તમારો મોહ છે હવે તમારું સાંભળતો નથી શું પછી આ તકલીફ તે તકલીફ તો વાક તકલીફ એ તો બિચારો હવે ઠીક છે ને આદત પડી ગઈ છે એને તો તમે તો સમજો છો ને પૈસા આપી આવે એટલે ઓલા શું થઈ ગયું છે બ્લેકમેલ શું મારા બાપા પાસે પૈસા લઈને પછી આપીશ અહીંયા ત્યાં પછી બહુ 5-6 હજાર થઈ જાય એટલે પછી દગડ આવે ને કે આમને મારી નાખીશ નામ કરીને આપણને ફોન કરે અહીંયા ત્યાં જઈ અને ત્યાં બધાને બિલ ચૂકવી આવે અને આ પછી લગાવે પછી એનું આયુષ્ય મોટું ને બીજું તો ખતમ થઈ જાય હવે આયુષ્ય છે તો આગળ બહુ એ તો અનુમોદનાનું પાપ કરે છે આવા જીવો પછી અવલોકન કેવી રીતે કરી શકે પછી તરીકે કે આ નામ છે ને તેમ છે ને એ અવલોકન ન કરી શકે છોકરામાં મોહ પડ્યો છે મેં કેટલી વાર કીધું અવલોકન દારૂ પીનારા છોકરા પર મોહ હોય એ પૂજામાં એ લોકો સંતોષ માની લે ત્રાસ થઈ ગયો પૂજામાં બી ભાવ છે કે ભક્તિમાં બી કેવી રીતે અહીંયા મેં તમે આજ કીધું ને એટલે મોટો શુદ્ધ જે તાળી પાડે ને વધારે ફેલાવું નતું અને ગાય તો એવી રીતે કે આમ જાણે એટલી બધી વળાવા કે જાણે કેમ ભગવાન ને સમાવી લેશે એના ગાવાનું અભિમાન પણ હોય હું સારી ભક્તિ કરી શકું છું તત્વનું નોલેજ મને છે એવું બધું હોય તો હવે જ્ઞાન ન હોય તો પછી વૈરાગ્ય છે એનો વૈરાગ્ય તો નથી એ તો ક્યાં ને ક્યાંક જીવ અટકવાનો છે ક્યાંક ને ક્યાંક અભિમાન કરવાનો જ છે अनुकूलता में तो सभी लोग पाप करते यहाँ अपने पास मोस्ट डेंजरस सबसे ज्यादा डेंजर है तो लोगों को मालूम नहीं है दुनिया आंखें को नहीं मालूम फिर अनुकूलता से घबराना चाहिए ज्यादा क्योंकि उसमें जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना उल्टा जाएगा जैसा ज्ञान है तो आप सही चलोगे और ज्ञान नहीं है समझो हाँ ज्ञान नहीं है और शक्ति मिल गई तो क्या करोगे जैसे राजा के योग्य नहीं हो प्रजा का ख्याल नहीं रखते हो और ताकत बहुत आ गई क्या करोगे जुल्म करोगे आप ज्यादा करोगे
वो भी हो रहे, आप ज्यादा कर रहे हैं, लोग जुलूम कर रहे हैं, तभी इनको कुछ नहीं हो रहा होगा, अभी नहीं तो पूरा भोग रहे हैं वो लोग। और क्या? उसके पीछे भी भाव ये अनुकूलता का पड़ा है। हमको भी ऐसी अनुकूलता चाहिए, हम चाहे कुछ भी करें, उसको सुविधा और हमको सुविधा नहीं। वो पाप करे तो भी उनको ही मिले और हमको नहीं मिले। वो ऐसा कैसा है? तो ये भलाई करने का मतलब क्या? हाँ बस ये बात है, परिणाम बहुत, बस फर्स्ट टाइम कि हम भी ऐसा ही करें। मैं तो ऐसा ऐसा करके समझाई, बोली वो बाजू हमारी लेडीज थे, उनको तो मैं सलाह करी, रो रहे थे भी बहुत, मानो कि दूसरी तकलीफ दी ना, उस पर उसको अपने को इतना दुख नहीं आता, कोई अपना ही अपने को तकलीफ देता ना तो बहुत रोना आता। उनकी बेसिक गलती वहाँ है ना, भगवान सब कराते हैं भाई। वो नहीं सोचा तब तो ऐसा ही है। मैं भी दुख देता हूँ, उसको दुख देता है। बराबर। मेरे आप सब कुछ करो, मैं आपके हाथ जोड़ के, आप रो मत, रोने से बहुत कर्म बन जाते। वो जीव भोगेगा, जो करा ना वो जीव तो भोगेगा, लेकिन उनको यहीं पर बहुत तकलीफ होगी कि हम हमारे पास ताकत नहीं है ना, नहीं तो अभी बता देते थे। बस हमारे पास ताकत, अब मैं दबके नहीं अब मैं दबके नहीं रहती। हाँ ये वर्ड बोली ना वो, अब मैं किसी से दबके नहीं रहती। मुझे ऐसे एक बात मत करो, आप बहुत तकलीफ बन गई अपनी। तुम थोड़ा दबते हो, तुम्हारे कर्म तुम जो दबाते हैं, तुम्हारा टाइम खराब है तो दबते हो। बाकी घर किसी को थोड़ा दबना है, सबको मान है, किसी को दबना नहीं है, लेकिन हमारा कर्म हमको दबाता है। हाँ तुम्हारी योग्यता वैसे हाँ, जैसा बोया है वैसा भोगना पड़ता है। तो वो उसको तो नहीं देखेगा, सामने वाले पे डाल देता है, वो दबाता है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। 108 में पूरी बातें आ गई, कोई सामने वाले पे गलती नहीं है। सामने वाले गलती करने वाला कभी आत्मज्ञानी नहीं होता है, भाव ही नहीं सकता आत्मज्ञान। मेरा ही दोष है, मेरा दोष है, नहीं देखा। सब मेरा गलती है। मैं क्यों भूतकाल का याद करता हूँ, मैं क्यों भविष्य कल के सपने देखता हूँ, हाँ बेटा, मैं क्यों वर्तमान को चूक गया हूँ, मैं क्यों दूसरों को अच्छा बुरा कहता हूँ, सब गलती मेरी है। 12 बज रही। हाँ रोज का टाइम ना 12 में 12 बजे आज कम है अभी। अपन आए लेट भाई, 6 बजे तो आए घड़ियाल से मंदिर के, और 11:15 बजे तो करंट आया। नहीं घड़ियाल गलत है तो मुझे 12 बजे में 10 मिनट का। तेजस बीजो पंख भी चालू कर गए। हाँ मच्छर भाग जाएगी। मच्छर जा नहीं, बाहर છે प्रकाश है सर, निकली मैंने टेंशन परिणाम कार्य तो आखिर सब परिणाम में होने वाला। એટલે મને બી હું તો પહેલા જન્મ વાત કરી હતી, પ્રકાશભાઈ નું આ પહેલા ક્લિયર कर दो। परिणाम सब ऊंचा नीचा सब होगा, परिणाम में सब कुछ होने वाला है, आप फिक्र मत करो, जानते रहो, जानो। ચાલ્યા કરે છે શરીર ચાલે મારે મારી દ્રષ્ટિ રુચિ જે છે અંદર બસ આ વસ્તુ જે છે એમાં પણ ચાલુ હતું કન્ટિન્યુ 24 કલાક સપનામાં પણ આ ચાલુ હતું આજે પણ અને કન્ટિન્યુ। जब उपयोग बाहर रहता और परिणाम को आप बोले नहीं देखना, उड़ा देना आपके हिसाब से। अभी जो थोड़ी देर बाद बातचीत में आप देखिए, तब मैं कुछ बोलना चाह रहा था, फिर अंदर चले गया। तो उसके हिसाब से फिर परिणाम को ध्यान ही नहीं देना, इसका मतलब अंदर में उपयोग लगा रहे तो कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही ना। तो कभी कंटिन्यू निकलेगा, तो बार बार निकलेगा। अगर कोई आदमी ऐसा कोई कंटिन्यू रख भी रहा है, अगर कोई रख भी रहा है ऐसा मतलब ऐसा मान भी रहा है, तो भी तो बाहर तो निकलेगा ही ना उसका। तो फिर उसको भी मतलब बाहर जा रहा, तभी परिणाम चाहे अशांत हो चाहे शांत हो, जैसे भी हो वो नहीं देखना चाहिए। असल में द्रव्य दृष्टि जिसकी पहुंच है ना, उसका परिणाम का अवलोकन हो चुका है और निरंतर चलता है, उसको समस्या नहीं। उसका ऐसा नहीं होने वाला है कि वो परिणाम का ध्यान होगा ही नहीं, उसको डर लगेगा ही नहीं और चिंता होगी ही नहीं, परिणाम गिरेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये चिंता होने की बात अलग है, लेकिन जरा तो उसका अवलोकन चलते ही रहता है और परिणाम जैसे बिगड़ते हैं उसको पता चलता ही रहता है। तो ऐसा हाँ, वो नहीं, क्योंकि जिसको वैज्ञानिक कैपेसिटी हो गई उसका तो अवलोकन क्या चीज है। निरंतर चालू है। खराब होता, परिणाम खराब होते मालूम हो रहा, उसके बाद हाँ उसके बाद क्या बात, बात क्या मतलब पता चल रहा चलेगा। तो अगर अभी भी कंटिन्यू रहा तो तो पता चलते रहेगा तो ज्ञान से अपने आप निकल जाएगा। दुखी तो हो रहा है, देखते अंदर जाएगा। तकलीफ हो रही ना, देखता है तो निकल जाएगा, और नहीं निकलेगा जब तक दुख रहेगा उसका अपने आप, जब तो दुख से चारित्र में खत्म हो जाएगा। ज्ञानी ने न शोभे एवा परिणाम होते क्योंकि उसमें न शोभे एवा, द्रव्य दृष्टि से वो कंट्रोल में रहता है। हाँ द्रव्य दृष्टि के कारण परिणाम ही नहीं था।
उसके परिणाम कंट्रोल में रहते हैं। फिर भी अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो उसको मालूम तो हर वक्त पड़ता है। भूल कहाँ हो रही थी, मेरे को कल से वो टेंशन था, परिणाम खराब ही क्यों होते हैं, कर तो स्वाभाविक क्यों है, इसलिए मेरे को वो टेंशन। ऐसा नहीं, ऐसा ही परिणाम होना चाहिए। मीन्स मेरी आपका रुचि बाहर क्यों है? मैं वही समझ में, मेरे को जो है, बाहर जो है, बाहर इतनी छोटी सी लाइट को मेरे को देखने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा सूरज अंदर पड़ा, उसको छोड़ के नहीं, ये और सूरज को देखने की भावना रखो, उसका प्रयास करो, लेकिन बाहर अगर परिणाम जाते हैं तो उसको आपका अधिकार नहीं परिणाम को कुछ बोलने अभी का। शाम को भी मना करी मैंने, आई फिर बोली नहीं प्रकाश बेटे ये चला अगर अपने आत्मा और अपने जो परिणाम है, भूल रहे थे, फिर अपने को अगर अपने आत्मा के ऊपर अपने परिणाम का, आत्मा अपने परिणाम को हेरा फेरी कर सकती थी तो कोई रहता क्या दुखी? कोई नहीं रहता। ये सब अभी का भी भगवान बन जाते हैं। क्यों परिणाम को बाहर रखते हैं, अंदर नहीं रखो। लेकिन परिणाम का ऊपर हमारा खुद का कंट्रोलिंग नहीं है। वो अपने आप से अलग ही है। अलग है, उसको जानना अपना काम है, हेरा फेरी करना पलटाना वो अपना काम नहीं। न आप बाहर वाले को चेंज कर सकते हो, न अपने भावों को चेंज कर सकते हो, न अपने परिणाम को पलटा सकते हो। इसीलिए कंटिन्यू घर पे भी वही विचार आते थे, पलटना किसको है? अगर आपका स्वयं तो है क्या से मालूम तो पड़ता है कि पलटना किसको है? मुझे तो पलटना नहीं है। समझो मैं जो है जरा सा भी अविनाशी नहीं, जरा सा भी मेरे में चैन नहीं होता, तो पलटना तो मुझे है नहीं। हाँ, परिणाम को पलटना है तो वो तो पर्याय संभालेगी ना अपना काम। तो मुझे क्या करना है? मेरे अपने आप से वही कुछ करना नहीं, क्या करना है? न पलटता है न पलटाना है। मेरे में तो कोई हलचल होने वाली नहीं। इसको ऐसे होता है, गाथल मेल जो हो रही थी वही सब। बस तो मैं चुप कर रहा हूँ तो मैं किसको कर रहा हूँ? बस तो ये व्यर्थ, पड़ोसियों को मैं खींच के बोलता हूँ आओ इधर बैठो, इसी बात मेरे में और व्यर्थ का टेंशन है वो व्यर्थ का टेंशन निकाल देना तो एकदम लाइन बराबर स्मूथली चलेगी, कोई टेंशन ही नहीं होगा कभी भी। ये तो बेकार का पेट में घुसा मार करके दर्द पैदा करने का है, और कुछ नहीं। बोले ना सेठ की तरीके से मतलब मेरा चैन नहीं है। तो मैं भावना रखो कि अंदर में रहे परिणाम, लेकिन ऐसे भावना के अनुकूल अगर परिणाम नहीं चलते हैं तो इसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप में और परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए वो समय साल के अंदर समूह अधिकार में आज नहीं तो 5 दिवस तक सुबह थे 182, 181, 182, 183 3 गाथा है साथ में। उसमें आचार्य कुनकुन भगवान ने तो भाई पर्याय ही तेरी नहीं है, जाओ गेट आउट, तू तो भगवान आत्मा हो, बस खत्म ही कर दिया मामला। परिणाम अलग है, तू अलग है। अब तुम दूसरों की चिंता तो मत कर, खुद आदि भावों की चिंता न कर, और अपने परिणाम की भी चिंता मत कर। तू तेरे में रह जा, बस तेरे में कुछ हुआ नहीं है, तुम परम पवित्र शुद्ध है। इसलिए कृपालदेव ने भी कहा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन चेंजेस अपने में होता नहीं है, और जो होता है जिसमें चेंजेस होता है वो अपना है नहीं। आग लगे उसको अपने को क्या करने का, बिगाड़ा भी उसमें सुधारा भी उसमें, अपने को तो न बिगाड़ा है न सुधारा है, हमको टेंशन ही खत्म है बिल्कुल। बस मेरे को तो इतना बड़ा एक बार टेंशन हो गया, अपन तो मैं तो अभी तो ऐसे भाव भी नहीं आते, कुछ नहीं आते, लेकिन कभी कंटिन्यू जो अनचाहे भी चल रहा ही है, क्यों? मैं तो ऐसी भावना ऐसा हुआ कि मेरे मन में आया ही नहीं, फिर भी ये कहाँ से आया मेरे में? ऐसा परेशान हो गए 2-3 दिन तक, तो पहला देखी फिर एक बार पूछी नहीं थे जो मैंने ये मार्ग तो बहुत सुंदर है। बोले अपनी पहली पूर्व फिल्म तो उतर ही गई है ना, वो अभी आ रही है, आने दो, देखो चुपचाप। सामने वाला इज्जत देना, सामने वाला गुस्सा नहीं करना, वो हमारे अनुकूल रहना, वो माती कहाँ है? अगर ऐसा है तो आप कभी अवलोकन ही नहीं कर पाते। कौन कौन टीचर थे वो सब स्टूडेंट्स वगैरह आता करे। आप पलटा नहीं सकते हो किसी को भी, न सामने वाले को न अपने परिणाम को। बस अगर पलटाना हुआ तो आप वितराग धर्म को स्वीकार नहीं कर। बहुत बड़ा वो कर दे करते तो करते તમે બહુ ટેન્શન માં હતા આમાં ख्याल आएगा करते तो वो मेरे को जो अपनी रुचि जो है वो क्यों अलग जाए? नजर तो पूरी परिणाम के ऊपर है, द्रव्य पे है ही नजर नहीं है। शांति द्रव्य को देखने से मिलती है, परिणाम को देखने से तो अशांति होने वाली है। એટલે આ સાધના કર્યા પછી પણ પરિણામ કરતો સ્વભાવ રહે, બરાબર? વાંધો બિલકુલ નથી, બિલકુલ નહીં કરવાનું, કેમ કે એ હવે ડિક્રીઝિંગ સ્ટેજમાં છે। હા, નીકળી જેમ જેમ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ વધતી જાય તેમ તેમ દોષ ઓછા થતા જાય, તેમ તેમ પરિણામની હેરાફેરી ઓછી થતી જાય, બારમાં રુચિ ઓછી થતી જાય, બધું ઓટોમેટિક છે। જેમ તમે ગાડી ચલાવો, ભલે સ્પીડ ઓછી હોય પણ ચલાવો છો, ડાયરેક્શન તમારું સાચું છે, રસ્તો તમારો કપાય જ છે,
એટલું છે પણ તમે રસ્તો કપાય છે એને જોતા નથી, હજી આટલો બાકી છે, હજી આટલો બાકી છે, કેમ દુઃખી થાવ છો? એટલો રસ્તો કપાઈને આવે ઈ નથી જોતા. અચ્છા કપાયો છે, કપાઈ રહ્યો છે, કપાયો પણ છે, કપાઈ રહ્યો પણ છે, આપની ગતિ બરાબર ચાલે છે, हाँ હવે દુઃખી શા માટે હાથે કરીને? और एक बात अभी चलिए, और एक वहाँ पे कार में क्या अबुद्धिपूर्वक अभिप्राय, ये खास बात ये बात था, मेरे को ये बात ये दोनों पॉइंट नए निकले आज। ये अच्छी बात वो अच्छी लगी। एक तो ये क्रोध को देखना वो अतिंद्रिय ज्ञान का व्यापार है, वहाँ अवलोकन से अंतर्मुख हो गया जी, उसका प्रयास चालू है। और दूसरा ये होगा अबुद्धिपूर्वक, अबुद्धि हाँ बुद्धिपूर्वक के अभिप्राय पूर्वक के अबुद्धिपूर्वक, બુદ્ધિપૂર્વકના અભિપ્રાયના દોષ. ये बात है તો પછી भक्ति। क्योंकि अभिप्राय तो नहीं हाँ। અને અબુદ્ધિપૂર્વક તો હવે ઈ કેવી રીતે ખબર પડે? નિરિકલ્પ અનુભવ में भी પરમાત્મા પદને રોકે છે. હા, ઈ. હા, પણ અબુદ્ધિપૂર્વકના અભિપ્રાયના અભિપ્રાય પૂર્વક સમ્યક દર્શનને રોકે. હા મને રોકાય પણ અમને બરાબર છે. ભક્તિનો. હા, બસ. समर्पण भाव आवे, परमेश्वर बुद्धि आवे, वितराग मार्ग ऊपर पूर्ण श्रद्धा रहे, પણ હરેક પ્રશ્નનો ઉપાય છે. બરાબર. नहीं मतलब मेरे को अच्छी लगी बात। ये नया पॉइंट निकला वो अभी आप डायरी में नोट भी करना है। ये बात अच्छी है। એ મને આવા જ રાખે છે. નાના નાના. हाँ બરાબર ને? મોટા મોટા તો બધા એટલે મને સારી હા. सुबह मैं तो 8 बजे उठने वाली हूँ। हाँ बोलो नहीं अच्छा बोलो नहीं हाँ पर उनको मेरे को नहीं मालूम होता अभी मेरे को कोई जवाब करे फिर मैं उसको गाली दे हूँ ऐसा थी अभी मेरे को देने वाले भी नहीं है फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को शांति लग रही है। हाँ आपको शायद वो कोई लड़े फिर मैं बोलूँ मेरा ऐसा करे तो पहले मतलब हमारा सुबह ऐसा था कि बीच में जाना वो हाँ, ये करना अब आप हमारे अवलोकन में रहते तो किसी से बातचीत करते नहीं ज्यादा कुछ नहीं मेरे को ऐसा लगा थोड़ा कम तो इसमें मैं आपके सामने तो नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अपना परिणाम देख के सामने वाला खुद ही पहचान लेता समझे आप उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं करे नहीं एक बात है मैं बोल देता क्योंकि जब आपका परिणाम चेंज हो रहा है समझो आप अपने अवलोकन में रहेंगे जैसे कि अभी बात करिए अपने अवलोकन में अपन रहेंगे तो अपना तो ज्ञान का व्यापार चालू हो जाए ज्ञान के अपने वो कर रहे हैं अपन इसमें आगे बढ़ रही है બધી જગ્યાએ નજર ही नहीं नहीं जाती. जाती अपने और रहा हो सकता किसी को आपका स्वभाव शांत रहने से अच्छा भी लगे या किसी को क्या है पहले अपन ढकलबाजी करते थे अच्छा नहीं लगता था अभी नहीं कर रहे तो भी अच्छा नहीं लगता किसी को अच्छा लगता तो दूसरे की तरफ में देखा अपने को शांति मिल रही बस मेरे को शांति लगती है अभी दूसरे बोले या नहीं बोले अपने को चिंता है दूसरे से अपना अपना यहाँ कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, अपना स्टैंडर्ड अपने से है। अपने इतने से भी दोष को इतना बड़ा कर लेना इतना सा भी दोष मेरे से भूलने वाला मेरे को मेरे गुरु से अपन जैसे शांति में रहते हैं वो दूसरा मानो या न मानो अपने को कोई इसका मतलब किसको नहीं। समझाएंगे अपन अपना बड़ा परिवार है एक बात है अपन किसको समझाने और किसको बोलने किसको करने यहाँ तक कि सोगाड़ी जी को में नहीं आ रहा है। अभी ये मेरे को भी टेस्ट में नहीं आ रहा है कि अभी किसको दो गाली दी तो मैं चुप बैठी ऐसा मेरे को भी नहीं मालूम हाँ मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ हाँ पानी देने वाला है फिर मैं सुन के चुप बैठी तो मैं बोलती हाँ इतना गुस्सा करते मेरे को तो मेरे बड़ा नहीं आया हाँ तो आपको ऐसा उड़े अभी आया नहीं पता तो मेरे को तो कुछ ऐसा मालूम हो रहा नहीं पर घर में भी मेरा खाली जल्दी खाओ रे उधर जाना है रे फिर सब छूट गया मतलब अभी बोलती हूँ मगर गुस्सा नहीं आता इतना वैसा अभी वही बात कर थोड़ा ऐसा है अभी पर पहले जितना नहीं है तो मैं मेरे को मेरी शांति लग रही है ऐसा ऐसे अवलोकन करते रहना अपने को क्या लगता है उसका महत्व है, दूसरों को अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे वो लगे, अपन इसी में आगे बढ़ते रहो खत्म हो गई बात अपने को यहाँ श्रद्धा बढ़ रही है, अपने को भक्ति आ रही है, मार्ग अच्छा लग रहा है और थोड़ा बहुत भी जो बोलना हो रहा है ना वो भी नहीं होगा तो बस है अपने भाव इतने होना ऐसा अपने को और क्या चाहिए। नहीं होना मैं इतना भी अंदर बहुत देर भाव चलकर फिर बोलो ये तो मेरी आदत नहीं है वो आगे नहीं बोलती इतना भी मैं जो बोली ना मैं इतना भी मेरा जो समय वेस्ट कर रही ये भी मेरे लिए बहुत नुकसान का काम है उल्टा ऐसा दुख लगा के अब आगे बढ़ो खत्म हो गया अभी जैसे आज इधर आऊँ कोई नहीं बोले तो मेरे को गुस्सा लगेगा अभी मेरे को अपना पुण्य का उदय तो अपने अरे अच्छा चल रहा समझ तो मेरे को ऐसा टेस्ट करने को कुछ ठीक है अपन को मैं समझती हूँ मैं समझ रही हूँ पर मेरे को शांति बस तो वो मेरे को शांति कुर्बान दे तो क्या बोले लास्ट लाइन सारे निमित्त अपन बीजा ने दोष था वो क्या कि मैं ऐसे बन जाऊं ना मेरे को किसी से राग हुए ना किसी से द्वेष खत्म हो गई बात मतलब मेरे कोई अब मैं किसी का अच्छा भी करने चले जाऊंगी इस मार्ग में बोले नहीं विशाल बुद्धि वो रखना अच्छा करने जाऊंगी तो वो मेरे को राग करेगा और द्वेष करने जाऊंगी तो कुछ वो करूंगी तो द्वेष करेगा वैसा कुछ नहीं
हम हमारे में ऐसे ऐसा डूब बोला जाओ। था परसों कितना आया तो मेरे से बात नहीं हम हमारे में डूब जाओ। मेरे से बात करी मेरे को तो ऐसा आ रहा है थोड़ा थोड़ा हुआ तो भी एक दो आज रात भर दिन भर चली जब तक बात करी जब तक चला नहीं क्या गुस्सा गुस्सा? हाँ मतलब हमारे को नहीं पसंद है वो कर रहे तो मेरे को बहुत गुस्सा अंदर अंदर बोल भी नहीं सकते उसके सामने ऐसा देखे तो बोल भी नहीं सकते नहीं बोलने का क्या कारण? वो मतलब नहीं बोलना चाह रहे? मैं चाहने का भी नहीं वो जरा अपनी मर्जी के हिसाब से करने वाला है अब नहीं कोई तो रुकेगा भी नहीं फिर भी मेरे मन में तो चल रहे मतलब भाव चल रहे? हाँ बात चल रही तो बोलिए भैया क्या करना बोल दिए तो खत्म। तो बोल दिया बस जब भी छूट गया मेरा बस इतना अच्छा अपने को, इतनी सुविधा अच्छी है अपन तो नहीं बोल जब भी बात सकते करी और जो बोले वो बातें चलते खत्म। वो फोन पे ही बस अब आप इतना मेरे को बोला वो तो क्या मेरे मन में ऐसे बात चल रही थी इतना नहीं कोई बहन पर अरे बस वो खत्म हो गया। और अभी टेस्टिंग करना है तो नहीं, कभी ऐसा नहीं, प्रसंग आए तो देख लेना अपन, हाँ जो भी पता चले। ऐसे अनचाहे प्रसंग बहुत बनते बहुत हैं। बनते जीवन में, नहीं बनते क्या? बहुत बनते। एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अपमान करता है, अपनी कोई अपमान भी कर देता तो हमारे अपने चाह ऐसा नहीं होता है। हम बहुत प्रसंग बनते हैं। उस वक्त हम कैसे रहते हैं? बस तभी तपास लेना हमारी उसी इतने वक्त- सालों की कमाई जो है ना, मतलब अगर उस वक्त हम शांति से रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, संसार आसार लगता है, आत्मा ही सार लगता है, ऐसे अंदर में भावना जगती अच्छे है। जब सब ये लगता है एक बात बोल के देखे तो हाँ। खराब हो जाता है तभी पूरा भी ये कमाई क्या करोगे? लॉस में चले जाएंगे आप। हाँ ये अगर जब अपने पैना अपने में नहीं रहोगे संभावना में, बराबर ना? 100 दफा अच्छा किया, एक दफा बुरा किया तो बुरा ही देते हो, 100 दफा हो जाता। लेकिन दूसरे से इस मार्ग का माप नहीं है। हमेशा अज्ञानी को ज्ञानी पसंद नहीं आएंगे, ज्ञानी को अज्ञानी पसंद नहीं आएंगे। हमारा उनका मार्ग ही हमेशा, क्योंकि दोनों का रास्ते अलग, ज्ञानी अज्ञानी का सवाल ही तो बहुत दूर है, बहुत बड़ी बात है वो तो। और दोनों का विचारधारा अलग है। और जो संसारी है जो वितराग है वो राग देश में फंसना नहीं चाहते हैं, जो रागी देशी है उनको तो वितराग वाले पसंद नहीं आएंगे। बस। क्या मालूम है अपनी बात? मनुष्य और अज्ञानी में इतना फर्क है। हाँ, बस ज्ञानी तो बहुत आगे। बहुत आगे। एक जिसको शांति चाहिए वही ज्ञानी के नजीक आता है और बस। वही पहचान पाता है, वही उनके किसी भी अगला बात का बुरा नहीं लगा, किसी भी वैसे भी। बाकी तो दोनों का मेल जमने वाला नहीं है, इसलिए अलग ही हो जाता है, मामला ही अलग हो जाता है। मान तो बहुत बड़े मेरी आत्मा के सिवा मुझे कुछ चाहिए नहीं, चाहे कुछ भी कैसे भी प्राण जाते तो कल जाने वाले तो आज चले जाए, मेरे को उसकी भी परवाह नहीं है। वो मान बहुत है इसके लिए वैसे बहुत है आप ऐसा देखे अभी तो शांत लग रहा है पर, हाँ। अभी शांत लग रहा है। कोई बोले मेरे को भी टेस्ट करने को नहीं आया वो आ जाएगा। अभी आप ऐसा अगर आप इस मार्ग में जितना तीव्रता से पढ़ोगे ना, मैं बोलूं इस मार्ग की विशेषता, पंकज भाई एक ये बात है, मैं अनुभव से अपने बोलती, जितना हम पढ़ेंगे ना उतने अपने जो कर्म है ना जल्दी जल्दी आते रहेंगे। पहले हमारे को डगमगाने के लिए बहुत आएंगे, ऐसे ऐसे प्रसंग अपन नहीं चाहते हुए भी वो प्रसंग ला देंगे ताकि हम कैसा ठहरे देखने के लिए। बस उसको एक बार पार करके निकल गए तो खत्म। उसमें ठीक ना, उसमें ठीक, थोड़ा कट हो जाते हैं। वो हिला देंगे आप। पर फिर भी संभाला नहीं। सडनली कुछ भी हो जाएगा। ऐसा कहते कि मेरे को वही बस वही अपनी परीक्षा, इस मार्ग की विशेषता तो यही है, कैसे ठहरना वही ऐसा देख लिया तो मेरे को मालूम हो जाता हो जाता। वो तो मान का हमको अभी जैसे कि इतना विश्वास है एक किसी भी व्यक्ति पर, वो विश्वास टूट गए तो कैसा डील होता, वैसा भी हो सकता। मौत तो थोड़ा कम, ये बात तो मेरे को लग रही है, पर मान तो ऐसा बहुत बड़ी। इसीलिए मैं ये बात करती हूँ काम किस अपेक्षा से है, कैसे हो रहा, क्या हो रहा। तो अपने कसा है तो अपने दुखी रहेंगे। मेरे को अच्छा समझे ये नहीं। मेरे को टेस्ट में नहीं आ रहा ना। ठीक है, मान है सो उतना तो पता चल रहा, हाँ वो तो बहुत तो वो तो नुकसान का कारण बहुत है। नुकसान का, बहुत बड़ा नुकसान का कारण। एक बार लड़ाई करे तो मैं बोले एक दो बार मान है तो अपेक्षा है। मान, हाँ मान अधिक शत्रु मान निस्संदेह नाम। ज्यादा मरा है। बस कोशिश, बस इसकी कोशिश वो लोग सही होगा। बाकी तो सोगाणी जी को तो मेरे को अच्छी लोग चर्चा में बैठते थे, समझाते थे, सब लोग बैठने के बाद आए तो सब तकिया वगैरह दिए सब। नहीं आप मेरे को इतना इतना नहीं चाहिए। कुछ भी, मैं आपके जैसा ही हूँ सब। गाने की तो इंसान कुछ नहीं आप तो ज्ञानी हो ना, तो ज्ञानी हो तो क्या हो गया, क्या बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, उससे थोड़ा अलग थोड़ा हो गया मैं। तो बोले नहीं हमारे लिए तो महिमा आती है ना, तो बोले महिमा अपने आत्मा की करो। ऐसे मेरे से भी आगे बढ़े हुए पंचम गुणस्थान वर्ती बड़े बड़े मगरमच्छ समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में है अभी भी, मगरमच्छ असंख्य, एक दो नहीं असंख्य सम्यक दृष्टि जीव।
समुद्र में 1,00,000 योजन बड़े बड़े ब्रह्मांड, योजन योजन समय दृष्टि इतने बड़े विशाल का है। हाँ पंचम गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुण व्रता वेजिटेरियन प्योर। फिर क्या करते हैं ये क्या समझे आप? हाँ खाने की जरूरत खाने की भाव ही नहीं आते हैं। पांचवें गुणस्थान में श्रावक है वो, यानी श्रावक पांचवें और मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ बड़े बड़े, मुझसे सुनना कितने चाहो बड़े बड़े हैं पूछो नहीं। बोले कोई उनको जानता ही नहीं है कि ज्ञानी है करके। कौन उनको तकिया देता है, कौन उनकी पूजा करता है, कौन उनको पहचानता है? तो क्या फर्क पड़ता है, कोई जाने नहीं जाने क्या फर्क पड़ता है कि हम ज्ञानी है। हमको क्या जरूरत है किसी को मालूम करने की? कोई मालूम करे तो, किसी को मालूम हो तो हम ज्ञानी है कि हम अपने आप से ज्ञानी है? हमको तो पुजाने का भाव नहीं है। आप हमारे लिए कोई प्रकार का विकल्प मत करो, कोई भी तकलीफ मत लो आप, इतने ऐसा रहता है। प्रतीति आनी है तो इस मार्ग की आना, अपने सदगुरु की, अपने भगवानों की, अपनी प्रतीति आई तो क्या देखो बेचारा अज्ञान हमें दर्शन लेके पहले आयुष्य बंद गया है, ये मार्ग मिला, बाद में समय से होता है तो जाना पड़ता है, क्या करें? पहले बंद कर लिया हो या वहाँ जाने के बाद फिर अनुभव होता है, ऐसा भी बन सकता है। ये बहुत दुख था। हाँ वहाँ जाने के बाद भी अनुभव हो सकता है। तो मेरे के दुखने पर ज्यादा नजर रह जाती तो ऐसी अवस्था में भी जीव अनुभव कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 4-5 दिन से मालूम हो रहा है। टाइम नहीं मिलती थी, अब तो एकदम टाइम बहुत मिलती है। टाइम बहुत क्योंकि बेकार के विकल्प नहीं है ना, बेकार के। उधर उधर के विचार करने में अपनी जिंदगी चली जाती है। पहले तो आप मिलने के बाद तो फिर वो एकदम कम हो गया। विचार कंट्रोल हो जाते हैं, विचार टाइम ज्यादा मिलती है, ना मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? कोई काम नहीं रहता है कि ये काम करो वो करो, हाँ। काम ही नहीं रहता। बस अपने आप जो होता है ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक, हुआ तो भी ठीक, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो कहाँ रहा? चॉइस ही खत्म हो गई। चॉइस खत्म हो गई तो जैसा होगा ऐसा तो बराबर हो ही रहा है पूरे पुण्य के उदय से। और अगर पाप का उदय होगा तो कौन रोकने वाला है? क्या नहीं, हम आत्मा की आराधना कर रहे हैं इसलिए हमको पाप का उदय आएगा ही नहीं, किसने कहा? आपने भूतकाल में बोया है तो आपको भी आएगा, आपको भी रोग होंगे, आपका भी धंधा लॉस में जाएगा, आपको भी सर दुखेगा। किसने कहा आपको तकलीफ नहीं आएगी? अब पुण्य का उदय होगा तो आप ध्यान दो चाहे ना दो, वो भी आए वो तो चलने वाली है गाड़ी बराबर। ये जीव बेकार का विकल्प करता है, सब संयोगों को ठीक ठाक रखने का, सुविधा को, प्रतिकूलता नहीं चाहिए, नहीं करे तो चलता है। अवलोकन से पता चलता है तो फ्री हो जाता है, बाहर में ध्यान नहीं है, जैसा है चला लेंगे हम, फ्री हो जाते हैं। सुख आओ दुख आओ जो भी आओ हमको मंजूर है सब कुछ, हमको कहीं ज्यादा दौड़ा दौड़ी नहीं करनी है, जो है सो बस है। बीच में राजस्थान में मैं गया था ना, मुझे अटक आ गया आपका पूरा दवाई, ठीक है ठीक। उसके लिए वो भी विचार आ रहा है कि भाई मुझे आया है। लेकिन आप राजस्थान गए ना, हाँ। मेरे को थोड़ा आपके बारे में को तेरा हाँ अच्छा विकल्प मतलब आए थोड़ा और 3 महीने ठहर गया बस। हाँ इतने दिन और ये जीव को मतलब ऐसा लग रहा था अंदर में इनको ये जितनी हो रही और कृपा देव का मतलब इतना सानिध्य ये मिला है, ये सब मार्ग मिला बोलते दिल भी नहीं था जाने का, क्यों इतना दिल भी नहीं था। हाँ फिर भी वो घर वाले हमेशा कहते चलो 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 तो गए उधर। तो थोड़ा मेरे भी चला मैंने काम भी नहीं करा, कुछ भी मकान पे काम नहीं करा, खाली लेवल बना के वापस आ गया। फिर भाव तुरंत मेरा बना दिल अपने नहीं, को क्या हाँ दिल नहीं रहता है, बना दिल नहीं, ऐसा है पहले ये अपना, ये तो बना नहीं। हाँ मैं अपना करने का पीछे टाइम वेस्ट हो गया ऐसा लगता है। 3 महीने उधर रहा, हाँ तो तकलीफ होती है कि इतना टाइम वेस्ट कर लिया। पूरा दिन ये टाइम मिलता था, पूरा हाँ बहुत टाइम मिलता था कि उधर कोई काम तो नहीं था, खाली ब्याह शादी जाना, और वो उसमें तो बहुत टाइम गया ब्याह शादी में। हमेशा आज इनके घर पर, आज इनके घर पर, आज इनके घर पर, आज वो खाना, आज वो बस खाना है, मीठा खा तो बस। तो हमारा मनुष्य भाव की एक एक पल बेकार चले जाती है, वो ध्यान रखने का। एक एक पल के लिए इंद्र तरस रहे वहाँ पर तो उस टाइम में अपने को दूसरा कुछ नहीं, अंदर में बड़े पूर्व कर्म के उदय से जाना ही पड़ता है, हमारी इच्छा हो ना हो, लेकिन हमको निरंतर उस टाइम में हमको तकलीफ होनी चाहिए। और ये तकलीफ है ना जितना सत्संग में आने से नहीं होगा भी कहता था ऐसा भाव टूटेगा और करते तो भाव में कहीं चले जाएंगे, वो हिसाब से वो भाव को भी तोड़ना पड़ता है और जैसा हो रहा है उसके मुताबिक झुक के चलना हो जाता है। लेकिन ऐसा झुकना हो कि जिससे सत्संग दूर हो जाए। नहीं पहली बार तो प्रश्न ही बराबर नहीं क्या बात है बोला आप एकदम क्लियर चल रहा है जैसा भी उदय आया, बिजनेस का उदय है, बिजनेस में चले गए, इसके अंदर होता है यहाँ चलना, यहाँ चले गए, वहाँ चलना है, वहाँ चले गए। हर वक्त तो अपना जैसे उदय आता है इसके अंदर ध्यान था, हर वक्त तो ध्यान तो अंदर रहता नहीं। तो
बाहर के कसाईयों के साथ में जो मिलना हो ही गया ऑटोमेटिकली, उनके देखते देखते मतलब उनके ज्वाइन नहीं हुआ, फिर भी उनके साथ तो चल गया। तो उस वक्त पे जो है वो लोगों से भी छुटकारा पागा नहीं पागा वो भाव नहीं आता है कि अपने आपके अंदर भी जो है दृष्टि जो थोड़ी भी जो बाहर जा रही है, जितने भी वक्त दृष्टि में शांति नहीं, अशांति थोड़ी भी आगे, मतलब उनके साथ चलना हो जाता है जैसा उदय है उसके मुताबिक। तो उतनी भी दृष्टि के बाहर जाती है उसको भी, उसको तोड़ने का भी जो भाव आता है, तोड़ने का मतलब उसको नहीं तोड़ना, अपने आप के अंदर में वापस आने का वो भाव को भी जो है ना अपने को, उसको भी ये नहीं लगता है कि वो भाव भी करना गलत है, ऐसा हो जाता है। ये सही है गलत है मात्र का नहीं। नहीं, ऐसा अपनी भूमिका में सहज होता है, भले हम बाहर में संयोग को फेरफार नहीं कर सकते और ज्ञाता दृष्टा रहना है हमारे, लेकिन ज्ञाता दृष्टा रहना है, फिर भी अगर हमारे भावना के अनुकूल कार्य नहीं होते हैं तो कर्तव्य बुद्धि से जबरदस्ती करो ऐसा नहीं बोलते हैं। कर्तव्य भाव से हम सत्संग में आओ या भक्ति करो या अपने आत्मा में ध्यान लगाओ, वो हम नहीं बोलते हैं। सहज भाव से ही ज्ञाता दृष्टा में रह करके जैसा होता है इसमें एडजस्ट करो। फिर भी जिसको परमात्मा बनना है, भगवान बनना है, उसको अगर असत्संग का प्रसंग बनता है तो भले वहां से पीछा नहीं छुड़ा सकता है, कर्तव्य भाव से उसको जबरदस्ती सत्संग में आना नहीं है, फिर भी असत्संग में जो रहना पड़ता है उसका दुख तो उसको लगता है। दुख होना चाहिए। एक बार दिख रहा था मुझसे 10 बैठेगा इसके साथ में मेरा कभी भी मेरे को कभी कैसेट भी बंद किया, मैं बोलता एक तो मैं वहां जा नहीं सकता, ऊपर से तुमने क्यों कैसेट बंद करवाती, ये खटका लगता है अंदर से खटक हो जाता है। लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करके बोले, लेकिन फिर भी अगर उस वक्त सामने वाला जिद करे तो हम बंद कर देंगे, क्योंकि वहां फिर हमको आग्रह नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा हम फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी अंदर में तो तकलीफ होनी ही चाहिए। वो रेफर है ना, तो उस वक्त पे जब भाव भी उठते हैं तो भाव को भी जो है ना ये हो जाता है कि भाव को भी जो है ज्ञाता दृष्टा की ओर से देखना होता है कि पहले जैसे भाव के अंदर जो ये होता है स्वार्थपना बोलते हैं ना, वो हो जाता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब क्या ऐसी इसे झटके नहीं तो मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि जिसकी वजह से जो है मैं जैसे आपने जैसे परसों के दिन बताया कि सूरज को नहीं देख पाते, इतनी छोटी लाइट दिखती है, ऐसी बात मतलब छोटे छोटे सुख दिख रहे हैं भ्रांति के कारण, बड़ा सूरज नहीं दिख रहा है अंदर से। या उसका अपने पुरुषार्थ में कमी है, हमारा पुरुषार्थ इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, हम लोग मेहनत जितनी करनी चाहिए नहीं कर सकते हैं। वो बात हमारी अवस्था इस प्रकार की है, उसका दुख लगता है, लेकिन फेरफार करना तो है नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करना है वो तो है नहीं होने बावजूद, उसके बावजूद भी दुख तो लगेगा ही लगेगा, कंटिन्यूस लगना ही चाहिए। अगर नहीं लगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कंटिन्यूस लग रहा है, ऐसा लगता है कि भाई छोटी छोटी बाबत में मैं क्यों अटक जा रहा हूँ। वो लगेगा और दुख महसूस होगा। किसको महसूस होगा? जिसको लॉस लग रहा है उसको तो लगेगा ही लगेगा। इसके बदले आप क्या करना चाहते हो कि निरंतर आत्मा में दृष्टि लगाना चाहते हो, क्योंकि उसमें फायदा है, शांति मिलती है। वो नहीं कर पाते हो और जबरदस्ती करना भी नहीं है, कर सकते भी नहीं है, और सहज में उल्टा कार्य हो रहा है। सहज में नहीं चाहते हुए हमारी बस नहीं चलती है, रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते, तो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। इसके बावजूद भी असत्संग है, जैसा हम चाहते हैं इस प्रकार से हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, तो उसका दुख तो जरूर होता है। अगर वो दुख नहीं होगा तो आगे बढ़ने की भावना नहीं है, तो निश्चयाभास या स्वच्छंद हो जाएगा। दुख तो लगता है, भले हमको बाहर में फेरफार नहीं करना, लेकिन दुख तो लगना ही है। आप क्या बोल रहे थे? मैं बांद्रे से मैं रवाना हुआ ना यार, नहीं अहमदाबाद गया, मैं सीधा बांद्रे से सीधा नजर है, वहां से अहमदाबाद बस में बैठा तो कम से कम 2 घंटा लगता है याद से अहमदाबाद। 2 घंटा मालूम नहीं पड़ा मुझे, मैं सोचा 10 मिनट रहेगा। 2 घंटा भी मुझे ये एकदम अपने भाव में अंदर एकदम आपने जो दिया था, मतलब वो उसमें मुझे टाइम पास इतना मालूम नहीं पड़ता। वो दिन तो इतना मुझे बहुत इतनी शांति मिली, और अहमदाबाद आया जब बोले अहमदाबाद आ गया, अच्छा छोटा, अच्छा उस दिन तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई। फिर बाद में मैंने फिर वो हॉस्पिटल जाके अहमदाबाद में बताया फिर कि भाई अभी कैसा है, तो 17 तारीख को तो 220 हो गया बीपी, 270। और डॉक्टर बोलता है इतना बीपी आपको लगा मारना चाहिए था पड़ा। तो फिर उस दिन है ना उसने बीपी कंट्रोल की गोली थी और नींद की गोली थी, तो रात को इतना नींद अच्छा आया। सुबह में जाके चेकअप पे आया तो 160 और 80 कितना लास्ट 160। फिर मैं बोला भाई मैं पलटन जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ सकता हूँ या नहीं चढ़? मना ही करेंगे? नहीं अरे आ रहा हूँ, आप किसी चढ़ो पर। अच्छा। तो मैं 19 तारीख को
वहाँ चढ़ा नहीं, 18 तारीख को रात भी चला गया, हम्म। 20 को चढ़ा नहीं, 20 को ऊपर चढ़ गया। अच्छा। मैं और मेरे घर वाले दोनों भी आज 3 घंटे में चढ़ा, हम्म, वापस 2 घंटे उठने में लगे, ठीक, मतलब कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं, बराबर। बस दवाई चल रहा है। तो ठीक है, डेली 2-3 गोली चल रही, 3 वो गोली, तो मशीन है, तो मशीन को पेट्रोल डालना पड़ता है, डाल दो। 3 गोली चल रही है अपनी तो। मशीन अलग है, हम अलग है। और वो डॉक्टर बोलता है, मैकेनिक ऐसा बोलता है, तो चालू रखो। वो डॉक्टर अभी पालतन वाले थे, जैन साहब, हम्म, तो उसने कहा मैं भी आ रहा हूँ पालतन है, मैं भी चलूंगा, आप भी आओ, ठीक, चलो आराम, चलो आपको ये नहीं। बराबर। जितना महसूस होता था जब जागरूक अवस्था में थे, निकाली ठीक है, अपन 15 तारीख को आप रवाना हुए, आप 15 तारीख इधर आए, 15 तारीख को रात को हम रात चले गए, 16 को आई पार था और 17 को हॉस्पिटल खुलता है, संडे को बंद रहता ना, 17 को बता दो एकदम मुझे 210 भी थी, बंद है ना, 18 को एकदम लेबर, अच्छा। उसके बाद 19 को मैं ऊपर चढ़ गया, 20 को ऊपर चढ़ गया। नहीं ऊपर ना थाने पहुंचा बड़ी चीज पहले इसका चांस मैं बढ़ जाता, पहले इसका चांस बढ़ जाता और फिर फेल का चांस बढ़ नहीं, जाता। गोली उसने क्या हुआ, वहाँ नहीं, 3 दिन नींद नहीं आई, मैं इस बात गया 3 दिन नींद नहीं आई, अच्छा, क्या वजह? वो अपन सत्संग करते थे ना, तो रात को वैसे ही है ना, बैठे बैठे वही यही ख्याल आता था, वो अपना समन में एक चालू रहता, तो वो नींद आती नहीं थी, वो बीपी में क्या नींद नहीं आती, वो भी एक है ना, उसका टेंशन रहता है, अपने आत्मा का दर्शन करने का एक टेंशन रहता है। टेंशन था, नींद नहीं आने से बीपी बढ़ता है, बीपी में नींद नहीं आती ऐसा नहीं है, नींद नहीं आने से बीपी बढ़ता है। कुछ नींद नहीं आई, इसके लिए बीपी हाँ, वो मुझे, तो वो तो बढ़ता ही है। तो उसने कहा आप नींद का गोली ले रहे नहीं ले रहे, बोला मैं नींद का गोली नहीं ले रहा हूँ, तो आपको ट्रिका करके वो आपको ये लेना चाहिए। उसने फिर आपको ली 17 तारीख को ली, तो एकदम नॉर्मल, ठीक है। इधर लेवल आ गया। नहीं, ये हर एक को ऐसा बनता है, स्वरूप की प्राप्ति की भावना बढ़ती है तब टेंशन आ ही रहता है, और जब तक वो स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी तब तो टेंशन रहता ही है। मैं कोई सिर दुखता है कुछ भी नहीं, नहीं, वो नहीं होता है, आप बोले भाई वो नहीं होता है, ये असर नहीं करता है, लेकिन अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण एक आत्मा चाहिए वो जो भाव रहता है ना, उसके कारण होता है, वो होता ही है। इस चीज का जो बड़ी सुविधा है ना, इस तरह से देखना करना, वो सबसे ज्यादा नींद में ज्यादा होता है। जागृत अवस्था के अंदर जो है जहाँ बोलो वहाँ चुपका होता है, उस टाइम तो पता चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना वहाँ के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ जो है, उन्हें इतना जबरदस्त फ्री टाइम इतना कभी मिला नहीं, सब सो गए तो अकेला भी सो रहा है, तो उसमें से जागृत होकर सब चीजों को जो अंदर बजे में जो माहौल जो क्या जो रहेगा, उससे अच्छा अपने में फ्री है। सबसे हेवीएस्ट चीज है वो दिन में सबसे ज्यादा होती है, हर पल अंदर से जो है नींद के टाइम में सुविधा ज्यादा रहती है। कि कोई दूसरे बाहर का नहीं है, तभी भी क्योंकि आप ये क्या कर रहा है ऐसा करके तो अपने आप के अंदर कंटिन्यू, और नींद भी नहीं आती है उसकी वजह से, हाँ, कंटिन्यू मतलब वो थकान भी नहीं लगती है, ये भी नहीं लगती, और नहीं थकान नहीं लगती भी है। नहीं है। थोड़ा सा इसको मतलब करतू तो बोला कि थोड़ा सा अपने आप के अंदर का ये लगाओ बोलो, वो दोनों को मतलब किचन है, किचन मतलब जो सोचने भी नहीं देता है, जागने भी नहीं देता है, और दोनों के बीच में जो है जो हो रहा है उसके अंदर मिक्स भी नहीं होना, जो सही में कार्य करना चाहिए वो भी नहीं होना हो रहा है। चारों ओर से जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये कार्य में लगना है, ऐसा देखा दूसरी जगह मतलब नजर जो है ना वो हर वक्त वो अपना नहीं जैसे बोलते हैं, हर वक्त हर चीज को कट करते जाता है। उनके टाइम नहीं, अपनी अवस्था में जो कुछ भी बनता है तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये हमारी आग्रह को हमको छोड़ देना चाहिए। अगर द्रव्य दृष्टि रखना है तो द्रव्य दृष्टि मतलब अपने परमात्मा की दृष्टि रखना है तो ये सब बाधा होती है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि परिणाम से घबराओ मत, परिणाम पे खड़े मत रहो। परिणाम पे खड़े नहीं रहना है, परिणाम चाहे जैसे हो होने दो, लेकिन आप उस पर खड़े मत रहो, मतलब उसको वैल्यू मत दो, उसका आधार मत ले। नहीं ऐसा परिणाम चाहिए तो आपने परिणाम का आधार ले लिया, तो ऐसा मत करो। दृष्टि यहाँ की वहाँ से हाँ, दृष्टि द्रव्य पे रहे तो ही आपका लाइन बराबर है, नहीं तो प्रॉब्लम है। द्रव्य पे लगातार रहना चाहिए दृष्टि, तो आपकी गाड़ी बराबर चलेगी। जागृत अवस्था में कैसा होता है, चाहे कैसे भी होगा, हाँ, पहले अंदर ही पूछना हो जाता है क्योंकि अपने को जो है ये चीज अपनी करी हाँ, उस चीज का जो उसका जीने वाला वो आया बोया हुआ होगा, वो आया है तो ठीक है, उसको अपने को देख लेना है, वो जैसा झुका था ऐसा झुक जाना है। ठीक है। कभी हमने पर्याय में कर्तव्य भाव से कुछ न कुछ कार्य होते हैं। ऐसा हमको लगता है कि कर्तव्य भाव से हो रहा है, हम निषेध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर्तव्य भाव से नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कौन बोलने वाले,
हम हमको उसका आग्रह क्यों कि ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, छोड़ देना। परिणाम परिणाम में, मैं मेरे में परिणाम नहीं और परिणाम मेरे में नहीं, बिल्कुल अलग ही कर देने का उसको, हिस्सा ही अलग काट के फेंक देने, तो द्रव्य दृष्टि रहेगी। जो ज्ञान में जो दिखता है परिणाम, हाँ। अपने नहीं है, ऐसा ही उसको छोड़ ही देना है, इतना क्यों? बिल्कुल बिल्कुल खत्म ही कर देने का, वो मेरी चीज ही नहीं, तो द्रव्य दृष्टि होगी, नहीं तो द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। जो भी गड़बड़ है वो परिणाम में है, मेरे में नहीं है, मैं तो अपरिणामी हूँ। नहीं तो ये हमेशा बोझा रहेगा, क्योंकि काम तो सब पर्याय में ही होने वाला है, उठा पटक होने ही वाली है, क्योंकि आप पूर्ण वितरक थोड़े हो गए कि नहीं होंगे। तो हाँ, हर वक्त तो ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं भी रहेगा, कर्तव्य भाव अभी है, सूक्ष्म मोह तो पड़ा है, चारित्र का मोह पड़ा है, तो आपको लगेगा कि नहीं प्लानिंग भी चल रही है, प्रयास भी हो रहा है, और हर वक्त हम निषेध कर रहे हैं कि नहीं कर्तव्य भाव नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं होना है, तो हम चलता है टाइम वगैरह नहीं चाहे तो भी। हाँ वो चलता है, परिणाम बिगड़ते हैं, परिणाम में गड़बड़ होती है, लेकिन हमको चिंता नहीं करनी। छोड़ देना। चिंता करेंगे अगर तो आप परिणाम पे खड़े हो गए, परिणाम में एकत्व कर लिया, वो खतरनाक है। परिणाम बिगड़ेंगे वो पुसाएगा, परिणाम की चाल ऊपर नीचे होगी वो पुसाएगा, उसका इतना टेंशन नहीं है इस मार्ग में। क्यों बिगड़े ये पूछने में गड़बड़ है बहुत है, ये खतरनाक है बहुत। क्यों बिगड़े उसकी वजह है ही नहीं, तो कहाँ से ये खतरनाक बहुत है। क्यों बिगड़े उसकी वजह आपको भी नहीं मालूम, उसकी वजह है, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो आपका काम नहीं है। अपना काम है सिर्फ आईने का देखना है, बस 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 अब वो बात। कुछ चेंज करेगा नहीं। तब तो जो हो रहा है, हमारा काम सिर्फ आईने का आईने का मतलब सिर्फ द्रव्य के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए, उसमें जो दिखता है वो देख। बस खत्म। असल में इस परिणाम का बिल्कुल केयर नहीं करना, क्या, और केयर नहीं करते हुए फिर जब परिणाम पे केयर नहीं करेगा तो दो में से एक घटना घटेगी, क्या, एक सही घटना घटती है वो तो द्रव्य पे दृष्टि चले जाती है, तो तीर गया। हाँ, और परिणाम का केयर नहीं करा और द्रव्य पे दृष्टि नहीं आई, पसंद है। सोचने में जाएगा। तो बाहर में खाएगा पिएगा मौज मजा उड़ाएगा, और मुझे क्या करना है, परिणाम मेरे है नहीं, वो नरक निकल जाएगा जल्दी से। सामने वाले को जवाब भी देगा, मैं तो मैं इसलिए तीन प्रकार की दृष्टि होती है, तीन प्रकार की दृष्टि। एक बाहर की दृष्टि, जब बाहर देखता है जीव तो अपने परिणाम को भी नहीं देखता है और अपने द्रव्य को भी नहीं देखता, वो नरक निगत का कारण है और अपना समय बर्बाद। दूसरी है परिणाम को देखने की दृष्टि, ठीक नहीं, परिणाम को नहीं देखता, द्रव्य को नहीं देखता, फिर क्या करता बाहर भटकता है उधर उधर, खाता पीता मौज मजा उड़ाता, 5 इंद्रियों के विषय में उड़ नहीं गया। है। परिणाम चाहे जैसे हो रहे, राग देव चाहे जैसे हो रहे, मेरे को थोड़े हो रहे हैं, तकलीफ नहीं। मेरे थोड़े हैं परिणाम। ऐसा करके द्रव्य दृष्टि नहीं करता है और परिणाम का भी केयर नहीं करता है, तो क्या करेगा फिर? तो फर्स्ट जो नर निकोट जाने का रास्ता है वो करेगा, कौन सा? खाएगा पिएगा मजा करेगा, सुनेगा गीत सुनेगा, स्वाद लेगा, सब करेगा, वो सब प्रपंच करता है। फिर बोलेगा मेरे में तो न आत्मा पे दृष्टि है न परिणाम पे दृष्टि है, परिणाम की तो कैद नहीं है, तो वो तो नरक निकोट जाने का रास्ता है। दूसरी दृष्टि है एक परिणाम को देखने वाली दृष्टि। परिणाम को देखने वाली जो दृष्टि है बहुत अच्छी है, वो अच्छी इसलिए है वो कि सबसे पहले अपनी नजर बाहर जाती थी, उसको तो रोक दिया उसने, क्या? जो इधर उधर। अच्छा, और द्रव्य दृष्टि के हिसाब से वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि में शांति मिलती है, परिणाम की दृष्टि में शांति नहीं मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है इसका कि बाहर तो कम से कम नहीं जाते हो, अपनी बाउंड्री के अंदर ही हो, स्वयं को ही देख रहे हो, और अतीन्द्रिय ज्ञान का व्यापार चल रहा है वहां पर। पहला काम यही करना है। क्या? अगर आप द्रव्य को देखना चाहते हो, देख नहीं सकते हो, तो कम से कम बाहर तो मत देखो, अंदर में परिणाम को देखो ना, कितने प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, तो इस पर से आप कहाँ खड़े हो, आप कैसे फिसल रहे हो, आप में अभी क्या कमियां हैं, ये पता चलेगा। आपकी मंजिल कितनी दूर है पता चलेगा। आपको कोई कुछ बोल लेता है तो कितना तकलीफ होती है वो मालूम पड़ेगा। जब आप परमात्मा हो तो आपको क्या तकलीफ है लगाने की जरूरत है? आपको क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? आपको क्यों मान चाहिए? आपको गुस्सा क्यों आता है? आपका क्या बिगड़ा है? किसी ने कुछ कह दिया तो ये अपने परिणाम को देखने से अपने को पूरा अपनी वर्तमान स्थिति, अपना दोष दिखेगा,
अपनी मंजिल क्या है, हम क्या हैं और हम क्या मान रहे हैं, अभी क्या गड़बड़ है, सब पता चल जाता है। तो कम से कम हम साधना के लेवल में, प्रयास में तो रहेंगे, तो परिणाम को देखने का फायदा है। और जो परिणाम को देखेगा, परिणाम बिगड़ते हैं, उसका दर्द होगा, तो उसको छूटने के लिए उसको कंपलसरी द्रव्य दृष्टि करनी ही पड़ती है, तो वो आएगा ही आएगा। जिसको परिणाम का दर्द नहीं है वो द्रव्य दृष्टि कैसे करेगा? जिसको परिणाम का विवेक नहीं है उसको ये महाविवेक कहाँ से आएगा कि मैं द्रव्य को देखूं? अपने परिणाम का तो पता नहीं है, अपना को तो कोई ठिकाना नहीं है, और आत्मा को देखना कहाँ से होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है। तो डर ही नहीं है। परिणाम कभी कभी ऐसे विचार आते रहते हैं, तो जल्दी ख्याल आता है मुझे, अरे मैं कहाँ भविष्य में जा रहा हूँ, वर्तमान में रहने का है, मैं वर्तमान में एकदम वर्तमान में रहने का वो दिल, ये मेरा काम नहीं है भाई, ये तो वर्तमान में ही नहीं, वर्तमान जल्दी आ रहा है, वर्तमान में क्या काम करना है वो करो, वो है ना। तो अपने कंट्रोल में रह गए अपन। हाँ वो कंट्रोल। न लेफ्ट में गए न राइट में गए। राइट में गए तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेफ्ट में गए तो किसी को टक्कर डाल जाएंगे। कभी कभी ऐसे बैलेंस में रहो। पहले से अच्छा ऐसे परिणाम हो जाते कभी होते हैं, तो जल्दी वापस है ना, वापस ख्याल आ जाता है, जल्दी फौरन आता है, पढ़ जाता है। फौरन आता है, हम प्रयास सही हो जाता है। घर में बच्चे भाई टीवी लगाते रहते सारे, अपन सीधी नहीं लगाते, अपन अपन रूम में जाके बैठ जाते, मैंने तो उधर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं, अपन देखना नहीं, टीवी देखना नहीं, और उनको बंद करो भी नहीं बोलना है, बच्चा बोलने नहीं, मैं तो बच्चा बोलता नहीं है, बोलना भी नहीं है। तो करता हूँ, अपना वो उनको बोलने जाए वो सुनने वाले नहीं है। अभी क्या अनिता है ना, मेरी बहन आई थी घर पे 2 दिन पहले, तो थोड़ा शॉपिंग करने गए तो लेट बहुत होगा उसको। और वो इतनी डरी उसकी ननद से, उतनी वो बोल रही अब बैठो, दीदी गुस्से में आएंगे, दीदी गुस्से में आएंगे। मैंने देख उनका तो चेहरा ही मत देख, उसको अवलोकन थोड़ा पहला करी थी, अभी वो कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने तो उनका चेहरा मत देख, उनका चेहरा देख के तेरे अंदर में भाव जो पड़ा है ना कि मेरे को गुस्से में आएंगे, गुस्से में आएंगे, उनके चेहरे पे नहीं भी रहेगा ना तेरे को झलकेगा, क्योंकि तेरे अंदर में भाव पड़ा हुआ है डर का। पहली बात उनका चेहरा नहीं देख, जैसे नॉर्मल थी वैसे हो जा, वैसे अपने काम कर, बोले चलो अपन जाएंगे, चलो अभी काम करेंगे अपन, वो करेंगे, तो वैसे की वो। फिर मैं रो रही, मैं तो गुस्से में आए, वो तो यहीं से फोन लगाई तो भी अच्छी बात करे, पहले तो फोन लगाई किसी को भिजा रही क्या मैं आ रही, तो अच्छी बात करे, फिर घर पे गए तो और अच्छी बात करे, फिर ऑर्डर लेकर गए, वो बर्फ गोला खाने का था तो चले वो लोग सब। तो इसका मतलब कि हम खुद ही खड़ा करते, पहले तो भवंडर खुद नहीं खड़ा की, नहीं खड़ा करा, कल्पना अपनी कल्पना कर लेते, आधे से ज्यादा तो हम हमारी कल्पना से खड़ा कर देते। उसका मुंह देखते, उसका मुंह चला हुआ है, उसका मुंह वैसा है, ऐसा है, अरे भाई उसका कैसा भी तो आपका अंतकरण अच्छा है। उसका मुंह चढ़ा हुआ तो कई कारण होंगे, और भी कोई कारण हो सकता है। आर्थिक स्थिति आप लेटा है वो कारण नहीं भी हो सकता है, तो आप लेकिन आप जोड़ लोगे उसके, देखो मैं लेटा ही नहीं इसलिए उनका ऐसा हुआ। हाँ बस यही बुझने हाँ कि उनको और कोई टेंशन के कारण भी मुंह चढ़ा रहता है, बोलते या नहीं बोलते नहीं, मगर मैं ही करती थी। ये गड़बड़ हो जाती है बहुत। और ये देखो मेरे पे नाराज लग रहे हैं, कुछ भी मेरे पे नाराज नाराज है। हमको सारा दिन चलता, सारा दिन चलता है, मैं इनको कैसे राजी करूँ? कैसे राजी करूंगा? वो भी डर डर के रहना, डर डर के मरना, कहीं को मगजमारी करना इतना, कितने कर्म बांध लेते हैं बेकार के। असल में हकीकत कोई दूसरी होती है और हम समझ लेते हैं कोई दूसरी। नहीं बहुत बन गया जीव तो बाप रे। સ્કૂલે બધી છોકરીઓ આવે એટલે આમ એવું તરત કે જમવાનું આપે તો એવું ટેન્શન વધી જાય, એને લીધે અવલોકન નથી થઈ, આપણે એ લોકો એટલે તૂટી જાય છે। આપણો આગ્રહ છે, આ આવે દુકાનેથી કે મને તું પેલા જમવા આપી દે, બરાબર, પછી થતું નથી એમ। તો કેમ કે ન થવાનું કારણ એ કે આપણો આગ્રહ છે કે એ લોકો કહેશે તો એ પણ આપણે કરવાની જરૂર છે કમ્પલસરી, નહીં તો આમ બોલશે ને તેમ બોલશે ને આમ ધમાલ થઈ જશે ને આમ થશે ને, એટલે આપણે કામને વધારે અને આ લોકોને રાજી રાખવાનો પ્રયત્ન વધારે, કામને મહત્વ વધારે આપી પછી નિરાતે કરશું, તો નિરાતે એવી રીતે કરાય નહીં, નિરાત આવતી જ નથી। મહત્વનું કાર્ય કયું છે? મહત્વનું કાર્ય જમવાનું આપવાનું છે, સામે વાળાને રાજી રાખવાનું છે કે આપણું કામ કરવાનું છે, આ બધા કામ છે, આ પણ જવાબદારી છે, આ જવાબદારી છે। લેકિન સૌથી વધારે કામનું કાર્ય કયું? ઇમ્પોર્ટન્ટ કાર્ય કયું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? પણ હવે છોકરીઓ કે મારે બસ પેલા તો મને જમવાનું આપે, नहीं ये भले ये तो बोल से આ છે ને ये तो બધું બોલશે, મને ભૂખ લાગે છે, बोलता है नहीं ये बोलेंगे क्यों, उनको समझ नहीं है वो तो बोलेंगे, और उनको क्या समस्या है, તમારે એમ થાય ને કેમ છે उनकी समस्या મને ભારે આવે છે। 11 बोलेंगे ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हमारा अवलोकन रुकता है, इसके कारण से अवलोकन नहीं रुकता, अवलोकन रुकता है हमारे आग्रह के कारण। एडजस्टमेंट करी तो ये तो बेचारा नाराज है। हमने अभी हम चाहते हैं कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे,
हमको अवलोकन करना है, लेकिन ये लोग आकर के डिस्टर्ब कर देते हैं। 108 बार आगरा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। 108 का पत्र देखो तो कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई हमारा अशुभ नहीं है, कोई हमारा शुभ नहीं है, मैं ऐसे बोलती कोई राग का कारण नहीं है, कोई द्वेष का कारण है। अभी होता क्या है, आपको करना है अवलोकन, और ये लोग आपको लगते हैं अवलोकन तो ठीक है। अशोक, हाँ तो अशोक, गलती आपकी हो रही है, अपेक्षा आपकी है, और दोस्त का टोपला डालते हो इनके ऊपर। इन्हों देखो, इन्हों आए ना, डिस्टर्ब हो गया मेरा। नहीं, वो दिल में आ जाता हाँ, आता है तो गलती है। अच्छा नहीं, दिल में नहीं वो आना नहीं, क्यों भाई? फिर तुम फिर कहाँ जाते हो? अवलोकन का जो मामला है वो 108 में जो कृपाल ने बताया वैसा ही होना चाहिए। वो तो बात हमको काम, दुनिया हमारे अनुकूल चले तो भी हमको हमारा काम करना है, प्रतिकूल चले तो भी हमको हमारा काम करना है। इस चीज का आग्रह रखें, हाँ, इस चीज का आग्रह रखें कि अगर दुनिया में जो भी चीज चलती है, अगर मैं बचपन में बैठा हूँ, क्या कि कोई भी चीज कभी कर रहा हूँ, ये भी अपना जो मेन कार्य जो है, मेन प्रायोरिटी वाला कार्य, वो तो करना ही है अंदर। वो एक आग्रह है। हाँ, तो ये परिणाम को पलटाना हो गई ना बात। वाली बात आएगा। हो जाती है जो अभी ये सूक्ष्म कर्तव्य अभी चालू है, परिणाम से अलग होना है द्रव्य दृष्टि में। इसके बदले परिणाम को तो आप अपने अनुकूल करना चाहते हो। ये कोई गलती इसकी कि चाहे जैसे प्रसंग में भी हमको हमारा काम करना ही है। अरे भाई नहीं हो, तुम परिणाम के गुलाम क्यों बनते हो? तुम परमात्मा होकर के परिणाम के गुलाम क्यों हो? ये पे चलती है, चल रहा है। अभी आज यहाँ खत्म, ये भूलने का निकल गई। समझ लो इस बात को कि हम सब काम पर्याय में होने वाला है। गलती भी पर्याय में होगी, सुधारा भी पर्याय में होने वाला है, दुखी भी परिणति हो रही है और सुखी भी परिणति होने वाली है। मैं दुखी होता ही नहीं और मुझे बंधन है ही नहीं, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मैं तो सदा ही मुक्त हूँ। वो पीछा गए। इसलिए कृपाल देव ने कहा है, वो बहुत बड़ी बात कही है। ऐसे कृपाल देव के उसमें वचनामृत में द्रव्य दृष्टि वाली बात बहुत कम आती है। फिर भी देखो कैसी कैसी बात कही है कि दिगंबर आचार्य एम स्वीकार्યું છે કે જીવનો મોક્ષ થતો નથી પણ મોક્ષ સમજાય છે। मोक्ष સમજાય છે, समझाए। जीवनो मोक्ष થતો નથી क्योंकि जीव बंधा है क्या है, उसका मोक्ष पहले से मोक्ष है ना। किसने बांधा है जीव को? दृष्टि से तो द्रव्य दृष्टि से मोक्ष तो है ही। किसने पकड़ लिया जीव को? आता है बस। किसने पकड़ लिया जीव? चलो बुखार आया, साता वेदनी का उड़े, पूर्व में बहुत गलती किया है, हमारा साता वेदनी का उड़े, बुखार आया है, ये बुखार ने अपने ज्ञान को रोका नहीं? जानने के आगे आ गया कि अब कुछ जान नहीं सकते क्योंकि बुखार आ गया, ऐसा हुआ? आपके ज्ञान दर्शन को कोई टच भी नहीं कर सकता है। आप बुखार में भी अपना आत्मज्ञान कर सकते हो, नरक में कर सकते हो, बुखार की क्या बात करते हो? राय राय जैसे टुकड़े करते हैं वहां भी आप आत्मदर्शन कर सकते हो, अगर करना है सुखी हो सकते हो, कोई आपको रोकता नहीं। इसलिए कैसे भी प्रसंग में आकुल मैं अपनी जगह बना लेता हूँ। इधर जगह तो वहां से भागते नहीं, वो तो मैं अपना बना लेता हूँ। एकांत नहीं मिले तो मैं एकांत नहीं मिले या तकलीफ होवे तो आकुलता नहीं तो क्या यहाँ फंस गया मैं, ऐसा नहीं, जो करना है वो वहां बना लेता हूँ। निवृत्ति की भावना रहती है, चाहना रहती है, लेकिन नहीं मिले तो क्या करना? तो हम जहाँ है वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। मतलब हम बाहर में खिसकाना का नहीं है किसी को, हम ही खिसक जाते हैं, हम ही हमारे उपयोग को हटा देते हैं। न हमारा उपयोग बाहर जाता है, न हमारा उपयोग परिणाम की हेरा फेरी में लगता है, हमारा उपयोग तो अपरिणामी में चले जाता है। वहाँ मजा ही मजा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वो समाधि। परिणाम चाहे जैसे हो, ऐसा शब्द लिखे हैं, परिणाम चाहे जैसे हो, अपन उनके गुलाम क्यों? एक दफा तो स्वच्छंदी बन के देखो, हाँ, एक दफा तो स्वच्छंदी कि भाई तुम्हें हम भिखारी थोड़े हैं। इसलिए जीव का मोक्ष होता नहीं है, जीव बंधा हुआ ही नहीं है, जीव मुक्त स्वरूप है, वो समझ में आता है। मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। हाँ, इसमें भावना में एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो क्या जल्दी बना लेना, नहीं तो अवलोकन वाला अपने टाइम आते। एडजस्टमेंट नहीं होने का कारण है अवलोकन नहीं चलता है। अवलोकन वाला तो एडजस्टमेंट कर लेगा, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता। करना पड़ता। अब सुबह 6 बजे सत्संग रखते थे, लोग आते थे कहाँ से, मुंबई में। हाँ तो कोई बोरीवली रहता, कोई गोरेगांव रहता, कोई सायन रहता। તમારે ચેન્જ તમે 6 બજે ચેન્જ નથી કરવાનું તમારે બીજા उसमें તમે लेडीज તમે બધી ચેન્જ થઈ જાવ। लेडीज आती थी कि भाई 6 से 7 सत्संग है, जाना तो पड़ेगा ही, इसके बिना तो रह नहीं सकते। और सुबह सुबह नाश्ता बनाना, सब करना, सबको चाय पानी बनाना, क्या करना। 4 बजे उठते थे, वो बना के आ जाते थे। बना के सब तैयार करके थर्मोस में डाल करके सब टेबल पे ढाक करके आकर के
चलिए 6 बजे निकल जाना है। सिखाते थे कि चलो तुम घर बार छोड़ो, तुम घर में मत क्या? देखो और आ जाओ इधर आप बात छोड़ना भी नहीं और अपना काम करो। 10 मिनट काम बहुत फास्ट में चलता। कोई कुछ नहीं बोलता है। हम लोग भी याद, हम लोग जो ये लोग बच्चे छोटे थे, कमल मंथन ये, हम आगरा कॉलोनी में थे तो जीरा कॉलोनी में प्रवचन होता था कि मन में पंडित का वो सिटी से जीरा सिकंदराबाद 8 से 9 प्रवचन। हम 7 बजे चारमीनार से 10 में आते थे। आगरा कॉलोनी से नीचे उतर 7 बजे नीचे उतर जाते थे दोनों। बच्चों को तैयार करके टिफिन देके चारमीनार जाना, बस पकड़ना, बराबर 7:45 जीरा पहुंच जाना, वहां से पैदल चल करके मंदिर जाना, बराबर 8 बजे टच हो जाता था। सिकंदराबाद वाले लेट आते थे, हम वहां पहले पहुंचते पहले थे। पहुंचा। 1 महीना तक रेगुलरली। ये सब बोले ये लोग का सर्विस को जा रहे क्या दोनों? 1 महीने दोनों छोटे बच्चे थे, 2 छोटे दिन तो अब कैसे संभालना बच्चों को, यहाँ हैदराबाद हैदराबाद। ये हाँ। केजी में LKG में कैसे संभालना, तो हमारा मदन ऊपर हमारे हमें तो इसकी बहन जो है उसको रख दिया था, जो छोटी थी वो भी, अपेक्षा नहीं रखती। तो तब तो तुम आ जाओ। सब तैयार करना। वो मंथन को तो बॉटल बोलो। 3 साल तक बॉटल 3-4 साल तक ऐसा भी के बॉटल सब टिफिन सब ये रुचि जैसा रहती है वैसा कार्य होता है। हमारा रुचि नहीं है, जब रुचि नहीं है तो वो क्या करेगा, और अपनी गलती नहीं स्वीकारेगा। कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, ये काम था, वो काम था, फलाना था, दिख रहा था, इसने हैरान किया, उसने हैरान किया। अब 2 दिन से मेरी बेटी आ रही हाँ तो सुबह में जल्दी फटाफट नाश्ता बनाया और उनको सास ससुर को खिलाया और अपने पति को खिलाया और सीधा हाँ, ऐसा रोज भी हो सकता है, और हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, लेकिन खुद को लगन नहीं हो तो क्या करो। और तो मैं इधर उधर मेरे साथ भाई हाँ कितने कहाँ से आते हैं? वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ऐसा ही चलता है। ऐसा ही तो मनुष्य भाव खोया है। जिसके निमित्त से आप कर्म बन रहे कितना तुम्हारे को है, फायदा तुमको होना है और पंचायत सबकी करना है। वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ऐसा इसका क्या, उसका क्या, ये कहाँ जाएंगे फिर, अरे भाई वो खड्डे में गिरे। ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम कौन सी जिम्मेदारी पहले करोगे, निभाओगे? अगर हम अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाया तो बाकी सब अपना रुख देख करके, जीवन में लॉस अपना जोश देख करके नहीं कर सकता ये आप सब लोग अपना अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसको मालूम नहीं है लॉस है भाई। हाँ, लॉस है बस। क्या मालूम है लॉस है। एडजस्टमेंट वो लोग करेंगे, हम क्यों करें? वो एक भोग का लॉस है, ये अनंत भोग का लॉस है। ये मालूम ही नहीं है ना भाई। सामने वाले को हमारी जरूरत है, पहला नजर रखनी चाहिए। भाई मालूम तो होना। वो हमारे पे डिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट नहीं है, हम गुलाम नहीं है। तो एडजस्टमेंट कौन करेगा, हम करेंगे कि वो करेंगे? गुलाम होगा वही करेंगे। खत्म। और तो गुलाम क्या होता है कि स्पीड में मोटर चलाओ फटाफट तो क्या होता है, सब हटाते हैं, कबू सब भाग जाएंगे। तो भाई अभी इसका ब्रेक फेल हो जाएगा तो मर जाएंगे बेकार का। भागो। भाई घर में मालिक बन के मत रहो, नौकर बन के रहो। नौकर बन के। नौकर बन के अधिकार मत जमा, रहना है। अधिकार मत जमा बहुत फायदा है। बस। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद